पढ़ेंगे 18 सितंबर की क्रांति। ठीक है, 18 सितंबर की क्रांति कैसे हुई? पहले अपन पढ़ेंगे कोचिस के बारे में, इसके कौन कौन से कोचिस है जिनके कारण 18 सितंबर की क्रांति हुई, तो सब। फिर अपन पढ़ेंगे लीडर्स के बारे में, फिर रिजल्ट्स। तो कोचिस क्या थे? पहले हैवी टैक्स, फार्मर पे बहुत टैक्स लगाया जाता था। जो फार्मर थे वो बहुत दुखी थे, उनका माल मतलब फसल नहीं हुई तो भी टैक्स लगाते थे और टैक्स देना पड़ता था कहीं से कर्ज उठा के। तो फिर डॉक्टर नॉफलेस, राजा बहुत बड़े आसान थे, इन्होंने एक हड़प नीति लाई। इसमें क्या था कि अगर किसी राजा का खुद का लड़का नहीं होगा तो उसका राज्य ब्रिटिश का हो जाएगा, और अगर कोई राजा अच्छे से चला नहीं, गवर्नेंस नहीं कर रहा तो अभी राज्य ब्रिटिश का हो जाएगा। मतलब एक हड़प नीति, तो ये डिसाइड करेंगे कौन मिसगवर्नेंस कर रहा है। तो फिर रिलीजन, सिपाही में भर्ती होने के लिए क्या होता था कि हिंदुओं को बोलते थे कि तुम अपनी चोटी हटा दो, मुसलमानों को बोलते थे कि तुम अपनी पीठ हटा दो, ऐसे। ठीक है, और सिखों को बोलते थे तुम अपनी पगड़ी हटा दो, ऐसे था। फिर इमीडिएट कोच क्या बना कि ऐसे तत्कालीन कारण कि चिंगारी एक आग में उतर गई। तो एक जगह है दमदम, कोलकाता से 10 मील दूर है। यहाँ पर एक सिपाही जा रहा था, क्या नाम था उसका, मंगल पांडे। उसको रास्ते में वो चूल्हा चौके करने जा रहा था, खाना बनाने। एक खलासी मिला, जो खलासी वाला जो उसमें बहुत होते थे, उनको खलासी होते थे। उस समय वो नीची जात करते हैं, मतलब उस समय जातवाद बहुत होता था। खलासी ने मंगल पांडे से पानी मांगा। मंगल पांडे ने कहा अगर मैं तुम्हें पानी दूंगा तो मेरा लोटा शुद्ध हो जाएगा और मैं अभी चूल्हा चौका करने जा रहा हूँ। फिर खलासी ने कहा कि तुमको सारा जात पात धर्म हम पे ही दिखता है, वो अंग्रेज तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, वो तुमको नहीं दिखता। ठीक है, फिर ऐसे हुआ। फिर ये अपने मंगल पांडे अपने आला अफसर के पास उन्होंने पूछा कि है क्या? उन्होंने बोला साहब ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने थोड़ी और जांच पड़ताल की, फिर उनको पता चला ये सब कुछ सच है। फिर एक जगह है बैरकपुर, कोलकाता से 15 मील दूर। यहाँ पर सभी सिपाहियों ने बोल दिया कि हम नहीं चलाएंगे, बंदूक तुम रखो तुम्हारी। फिर उनमें से एक सिपाही ने हिम्मत रख करी, उसका नाम था मंगल पांडे। उसने कहा कि अब जो भी अफसर दिखेगा उसको मैं सीधा उड़ा दूंगा। फिर क्या था, उधर से लेफ्टिनेंट बोग आ रहे थे घोड़े पे आए, उन्होंने सीधा उसी कारतूस को मुँह से छील के सीधा लेफ्टिनेंट बोग का मारा। वो घोड़े पे थे इसलिए उनके घोड़े चुभ गई गोली। मंगल पांडे से सिपाही उन्होंने निकाले अपनी तलवार और लेफ्टिनेंट बोग का गला धर। पास में से मेजर जेम्स सारे थे, उनका भी गला धर। ठीक है, एक था इमीडिएट कोर्ट। फिर यहाँ से फिर पहुँचे मेरठ में भी कई सिपाहियों ने मना कर दिया। फिर 50 सिपाहियों ने मना कर दिया। 50 सिपाहियों को अंग्रेजों ने कहा सीधा जेल में डाल दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो बाकी सिपाही उन्होंने विद्रोह कर दिया। फिर जेल में सभी सिपाहियों को निकाल कर बांध दिया। फिर ये जाना गए थे दिल्ली, ये गए इनका जाना था इधर से दिल्ली में भी सेम अटका। दिल्ली में भी ऐसे हाथापाई हो गई थी धर्म के नाम पर। फिर दिल्ली में ये सब क्रांति यहाँ पर हुई थी। ये पहुंची दिल्ली में लाल किला में थे उस समय के मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। अब वो इसलिए गए क्योंकि अभी भी इंडिया में लोग मुगल छोटा हो गया था, लेकिन मुगल को अभी भी ऐसे मानते थे। अगर मुगल का एक धप्पा भी लग जाता ना, पूरे सभी स्टेट से एक साथ हो जाते। इसलिए वो लोग बहादुर शाह जफर को बोला कि आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे नेता बन जाओ, आप एक फरमान निकाल दो। बहादुर शाह जफर ने एक फरमान निकाला, फिर उसमें कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को हटाना है। ठीक है, ऐसे हुआ। फिर लीडर कौन से थे? झांसी की रानी थी जो झांसी से लड़ रही थी दिल्ली से। बहादुर शाह जफर ने उनका
कमर समझ लेता थे। लखनऊ से बेगर मजद महल, कानपुर नाना साहब उड़ता थे तोहफे। और ये कुछ नाना साहब था तो हमारे बचपन के दोस्त थे, साथ में गति सीखी थी। बिहार से कुंवर सिंह। और हमको इसका परिणाम क्या मिला इस पूरी क्रांति का? पहले से गाँव स्टार्ट हो गया और ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल हो गया इसमें। अब गवर्नर जनरल की जगह वॉइस में आने लग गए। और जो ये डॉक्टर डबल सब्सटेंस ये सभी जो हार्श पॉलिसीज थी इनको सबको हटा दिया।